क्या आप ये मानते हो कि एफडी में पैसा डालकर आप एक स्मार्ट निवेशक बन रहे हो? और अगर मैं आपको बताऊं कि एफडी में आपका पैसा हर साल महंगाई और टैक्स के कारण कम हो रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो शायद आप पूरी उम्र पैसे को ग्रो करना नहीं सीख पाएंगे। एफडी जो मिडिल क्लास लोगों को लाइफ इंश्योरेंस बोल के चिपका दी जाती है, कहीं वो आपको फाइनेंशियली नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एफडी में पैसा डालने से आपके पैसे की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। यह वीडियो अंत तक एफडी में निवेश का आपका पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। और वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसा डाटा दिखाऊंगा जिसे देख आप इतना जरूर कहेंगे, काश किसी ने यह सब पहले बताया होता। तो चलिए शुरू करते हैं। एफडी वर्सेस इन्फ्लेशन। एफडी की दुनिया में हमें सबसे पहले इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो चीज आज आपको 100 रुपए में मिलती है, 1-2 साल बाद वही चीज 105-100 रुपए में मिलेगी। एफडी के इतिहास को उठाकर देखें तो एफडी ने एवरेज 6-7% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी दौरान महंगाई 6% के आसपास रही। इसका मतलब आप जो समझते हो कि आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और आपकी वेल्थ बन रही है, इन्फ्लेशन की वजह से उसका रियल रिटर्न लगभग 0 है। एग्जाम्पल, मान लो आप लाख रुपए एफडी में डालते हैं और आपको 6% का रिटर्न मिलता है, तो 1 साल बाद आपको 60 रुपए का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर महंगाई 6% हो तो उसी 60 रुपए की कोई वैल्यू नहीं बचेगी और आपका लाख वैसे का वैसा ही रह जाएगा। असल में नुकसान, क्योंकि आपका पैसा अपनी परचेसिंग पावर खो रहा है। नेक्स्ट, द इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन एफडी। क्या आपको पता है एफडी पर मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स भी लगता है? यानी अगर आपका एफडी का ब्याज 1 लाख रुपए हो तो उसमें से 30% तक का टैक्स कट जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपका एफडी का रिटर्न आरएसएस 60 है तो उसमें परसेंट का टीडीएस लगता है जो कि 6 रुपए बनेगा, जिसके बाद नेट रिटर्न 6 यानी कि 54 बचेगा। इसलिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि टैक्स को शामिल करके आपका असली रिटर्न क्या बन रहा है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट वर्सेस एफडी। आप एफडी में अपने पैसे को सुरक्षित रखते हो, लेकिन क्या आपने कभी शेयर बाजार के रिटर्न्स के बारे में सोचा है? शेयर बाजार के रिटर्न हर साल 12 से 15 तक हो सकते हैं और यह आपको अपने पैसे को 2 से 3 गुना करने का मौका देता है। एग्जाम्पल, मान लो सालाना एफडी में लाख रुपए पर आपको 6% रिटर्न मिलता है, जो आपके पैसे की वैल्यू 1,60,000 कर देगा। वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार में आपको कम से कम 12% रिटर्न मिलेगा, जो आपके पैसे की वैल्यू 11,20,000 कर सकता है। यानी आपने एक सही निवेश से 1 साल में 60 रुपए ज्यादा कमा लिए। वहीं बड़े टाइम फ्रेम में बात करें तो साल बाद एफडी में जमा लाख आपको 16 लाख देगा, जबकि शेयर बाजार में वही आरएस लाख 8 से 31 लाख बन सकता है। यह कंपाउंडिंग का जादू है जो एफडी के केस में नहीं मिलता। इसके अलावा रियल एस्टेट भी आपको 8 से % देने की काबिलियत रखता है। नेक्स्ट, द हिडन कॉस्ट ऑफ एफडी। आप इतना तो जानते ही होंगे, एफडी में आप अपना पैसा लॉक करते हो, यानी कि अगर कभी आपको पैसे निकालने की जरूरत पड़े तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। एफडी को तोड़ते वक्त आपको समय से पहले एफडी से पैसे निकालने के चार्जेस लगते हैं, जो आपको नुकसान में डाल देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी तोड़ी और पेनल्टी लगती है 2 रुपए, तो आपको बिना किसी गलती के 2 का नुकसान उठाना पड़ेगा। एफडी का एक और नुकसान यह है कि आप अपने पैसे को लॉक कर रहे हो बिना उसे किसी तरह का फायदा लिए। मूविंग अवे फ्रॉम एफडी, आपको समझना होगा कि एफडी से बाहर जाने के लिए आपको रिस्क लेना होगा। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन हाई रिटर्न का चांस भी ज्यादा है। इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रख सकते हैं। 40% स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, 30% रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, 20% इमरजेंसी फंड्स, % गोल्ड या प्रेशियस एसेट्स। यह स्ट्रक्चर आपको बैलेंस और ग्रोथ देगा। आप एफडी में अपना पैसा रखकर सिर्फ सुरक्षित नहीं हो रहे हो, बल्कि आप अपनी ग्रोथ को रुकवा रहे हो। अगर आपको अपनी लाइफ का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फिर से सोचना होगा। आपको एफडी से बाहर निकलकर अपने पैसे को ग्रोथ के ऑप्शन में डालना होगा। आज से सोचिए, क्या आप अपनी हार्ड अर्नड मनी को आगे बढ़ाने का रिस्क लेना चाहेंगे या फिर एफडी में जमा करके अपने फ्यूचर को लॉक करेंगे? मैं मानता हूं एफडी में पैसे रखना आपको सुरक्षा दे सकता है, लेकिन वो कभी भी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दे सकता।
आपको अपने फ्यूचर के लिए ऐसे ऑप्शंस चुनने होंगे जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना स्किल नहीं है, उसे स्मार्टली ग्रो करना सबसे बड़ी स्किल है, ताकि आप उस मिडिल क्लास की भीड़ से बाहर निकल सको जहां मन को मारा जाता है, अपने शौक को मारा जाता है। अगर आपकी तरह आपके कुछ और जानकर भी एफडी में इन्वेस्टेड है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप एफडी को छोड़कर कुछ और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? स्मार्ट बनिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन आज से लेना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक और हार्ड रियलिटी के साथ। तब तक जय हिंद,